हेलो। चलिए अब हम देखते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर को के टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हम देखते हैं ट्री। ट्री किस पे बेस्ड है? सेम लाइक ए ट्री। ट्री में क्या होता है? रूट होता है, रूट के बाद ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज के बाद लीफ होते हैं। इसी तरह से आपका ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी अरेंज होता है। देखते हैं हम किस तरह से अरेंज होता है। इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? रूट। रूट क्या होता है? टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। टॉप मोस्ट नोड को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जैसे इसमें सी हमारा टॉप मोस्ट है, इस ट्री में देखेंगे हायरार्की मैनर में अरेंज है। हमारा ए जो है टॉप मोस्ट नोड है, इससे हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। एज किसे कहेंगे? दो नोड को जो लिंक कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? एज। द लिंक बिटवीन टू नोड। दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जिस लिंक का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। मान लीजिए ए से बी को कौन सा यह एरो कनेक्ट कर रहा है, इस एरो को क्या कहते हैं हम लोग? एज कहते हैं। चाइल्ड। चाइल्ड क्या कहते हैं? नोड दैट हैज ए पेरेंट्स नोड। वैसे नोड को चाइल्ड नोड कहते हैं जिसका कोई पेरेंट्स होगा। जैसे बी। बी का पेरेंट्स क्या है? ए। यहाँ डी का पेरेंट्स क्या है? सी। ए का पेरेंट्स क्या है? सी। सी का पेरेंट्स क्या है? ए। इस तरह से बी एंड सी क्या हो गया? चाइल्ड ऑफ ए। पेरेंट्स क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। ए नोड जिसका चाइल्ड होगा उसे पेरेंट्स बोलेंगे। ए का चाइल्ड है बी एंड सी। सो इस तरह से ए क्या हो गया? ए आपका पेरेंट्स हो गया किसका? बी एंड सी का। क्या समझे? रूट। रूट कौन सा? स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड टॉप मोस्ट नोड। रूट बोलेंगे एज। दो नोड को कनेक्ट करने वाले लिंक को एज कहते हैं। चाइल्ड किसको कहते हैं? जिसका पेरेंट्स होता है उसे चाइल्ड कहते हैं। पेरेंट्स होता है उसको चाइल्ड कहते हैं। पेरेंट्स किसको कहते हैं? जस्ट अपोजिट। जिसका चाइल्ड होता है उसे पेरेंट्स कहते हैं। लीफ नोड। लीफ और एक्सटर्नल नोड, इसे क्या कहते हैं? नोड दैट दैट डज नॉट हैव ए चाइल्ड, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीफ नोड कहेंगे। जैसे ए क्या है? पेरेंट्स नोड हुआ। बी क्या है? चाइल्ड हो गया। बट यह लीफ नोड भी है क्योंकि इसके आगे कोई भी हमारा चाइल्ड नहीं है इसका, इसलिए इसको एक्सटर्नल नोड भी कर। जैसे इसमें देखिए सी डी ए। डी एंड ए क्या है? डी एंड ए जो है सी का चाइल्ड है। और डी ए का चाइल्ड कौन है? बी। ए इज ए पेरेंट्स ऑफ बी, सी इज ए पेरेंट्स ऑफ ए एंड डी। तो यहाँ क्या हो गया? पेरेंट्स नोड कौन हुआ? सी पेरेंट्स हो गया ए एंड डी का। ए किसका पेरेंट्स हो गया? बी का। अब हमारा लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड ऐसे नोड को कहते हैं जिसका हमारा चाइल्ड नहीं हो, जिसके पास चाइल्ड नहीं हो। ए का चाइल्ड है इसलिए यह हमारा एक्सटर्नल नोड नहीं है, इंटरनल नोड है। डी का चाइल्ड नहीं है इसलिए यह लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड है। बी का चाइल्ड नहीं है इसलिए यह हमारा लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड है। उसी तरह से इसमें बी एंड सी का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए यह हमारा एक्सटर्नल नोड है। एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड का मीनिंग समझिएगा क्या है? वैसे नोड जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो उसे हम लोग लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड कहते हैं। वैसे नोड जो कि जिसके चाइल्ड हो, जिसके चाइल्ड हो और वह रूट नोड ना हो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल नोड। बीच में जैसे ए हमारा यह रूट नोड नहीं है, सी हमारा रूट नोड है। बी के लिए यह रूट है, बी के लिए रूट है, बट मेन जो रूट नोड नहीं आया इस तरह इंटरनल नोड कहेंगे। बीच के नोड को इंटरनल कहेंगे और जिसका कोई भी लीफ नहीं हो, लीफ नोड किसे? जिसका कोई चाइल्ड नहीं हो उसे लीफ नोड कहेंगे। हाइट। हाइट द हाइट ऑफ ए ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ टू ए लीफ। लीफ से लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ लीफ से। इसमें इस ट्री में देखिएगा तो आपका इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? सी टू ए टू बी। यह क्या हो गया? हाइट ऑफ द ट्री। डी टू सी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे हमें क्या हाइट क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ। ट्री का हाइट क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ। 0 1 2 हाइट ऑफ द ट्री ट्रू 2। इसमें क्या होगा? 0 हाइट। सी का हाइट कितना है? 0। ए का हाइट कितना है? 1। मतलब कि ट्री का हाइट कितना हो गया? 1। लॉन्गेस्ट पाथ दोनों का एक ही साइज है, एक ही पाथ है, इसलिए हम लोग कहेंगे 1। बट इसमें क्या है? इसमें 1 एंड 2
आप लॉन्गेस्ट लीफ का जो भी आप एजेज हैं काउंट कर लोगे तो आपको लॉन्गेस्ट हाइट निकल जाएगा आपको ट्री का। और डेप्थ, डेप्थ क्या होता है? डेप्थ मीन्स गहराई, गहराई। जैसे द डेप्थ ऑफ द नोड इज द लेंथ ऑफ द पाथ टू इट्स रूट। रूट से, रूट से आपका लेंथ ऑफ द पाथ, इस रूट से उसका गहराई कितना, लेंथ ऑफ द पाथ टू इट्स रूट। मतलब ए का डेप्थ कितना हो गया? अगर हम जी को जीरो जीरो मान ले डेप्थ, तो ए का डेप्थ 1, बी का डेप्थ 2। इसी तरह से इसमें देखिएगा, अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं डेप्थ। देखिए जैसे रूट ऑफ द ट्री क्या है? 10। एजेज जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो टू नोड्स उसे एजेज कहेंगे। पेरेंट्स नोड जानते हैं, जिनका चाइल्ड होता है उसे पेरेंट नोड्स कहते हैं, और चाइल्ड नोड जिसके पेरेंट्स होते हैं। तो 9 जो है 25 का चाइल्ड है। अब देखिए लीफ नोड जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, इसमें लीफ नोड कौन होगा? 2, 5, 6, 12, 9, यह हमारे लीफ नोड हो गए। अब हम डेप्थ काउंट करेंगे। 10 का डेप्थ अगर देखेंगे तो डेप्थ सबसे ऊपर, जमीन के ऊपर समझिए, वह जीरो। अगर जीरो है, हम गहराई नाप रहे हैं। समुद्र, समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं? जमीन के तल से, समुद्र तल से या ऊपर से हम नापेंगे कितना गहरा है। किसी भी कुएं की आप देखिएगा गहराई, तो मान लीजिए जीरो मानते हैं, जीरो अगर है तो पर 25 का डेप्थ कितना हो गया? 1। 9 का डेप्थ कितना हो गया? 2। और ट्री का डेप्थ कितना हो गया आपका? 3। लॉन्गेस्ट 1, 2, 3 एजेस लॉन्गेस्ट। 0, 1, डेप्थ 1, 2, 3। लेवल देखिएगा, 0 लेवल, 1 लेवल। 1 लेवल पे कौन कौन सा है? 25 एंड 15। सेकेंड लेवल पे 2, 7, 6 एंड 9। एंड आपका थर्ड लेवल पे 5 एंड 12। इस तरह से हम लेवल एंड डेप्थ देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग हाइट। हाइट क्या हो गया आपका? हाइट जिसका ट्री का हाइट। अब इस ट्री में हम लोग हाइट देखेंगे, कितना हाइट होगा? ट्री का हाइट क्या होगा? लीफ नोड से मैक्सिमम पाथ। देखिए क्या कहता है हाइट, आपको क्या कहता है? द हाइट ऑफ द ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ टू लीफ। लीफ से लॉन्गेस्ट पाथ, इसे देखिएगा 2 ही है, 1, 2। लॉन्गेस्ट पाथ किससे? 5 एंड 12 से, 1, 2, 3। क्या होगा इसका? 3 होगा। 3 पूरे ट्री का हाइट कितना होगा? 3। लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? अगर 5 से भी काउंट कीजिए, 12 से काउंट कीजिए, दोनों सेम होगा। 5 से 5 to 7 1, 7 to 15 2, 15 to 10 आपका 3। 0, 1, 2, 3। हाइट कितना होगा? 3। लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द लीफ, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द लीफ। अब देखिए पाथ, पाथ क्या है? सीक्वेंस ऑफ नोड एंड एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड ए पाथ। सीक्वेंस ऑफ नोड, sequence of node and edges from one node to another node is called path। अब B to A का पाथ, हम पाथ देखेंगे क्या आ जाएगा? सीक्वेंस ऑफ नोड, B यह एरो एंड यह एरो। अब लेवल्स, लेवल्स क्या होता है? लेवल ऑफ ए नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ ए नोड। लेवल ऑफ ए नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ a node। If the root node is at level 0, then its next child node is at level 1। Its grandchildren is at level 2। देखिए यह ग्रैंड पेरेंट किस पे है? लेवल। अगर 0 लेवल पे है, पेरेंट्स, पेरेंट्स किस लेवल पे होगा? आपका 1। एंड चाइल्ड कितने सारे कितने होंगे आपके? 0 लेवल पे, सॉरी 2 लेवल पे होंगे। सब ट्री, सब ट्री क्या होता है? A sub-tree is a portion of a tree। यह सब ट्री, पोर्शन ऑफ ए ट्री को सब ट्री कहते हैं, जो अपने आप में एक ट्री को प्रदर्शित करता है। ए सब ट्री इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी व्यू
एज ए कंप्लीट ट्री इन इटसेल्फ, अपने आप में एक कंप्लीट ट्री दिखता है। जैसे अगर इस ए बी डी ई जी की बात करें, इसमें सब ट्री कौन सा होगा, बी डी ई, यह भी एक ट्री हो गया आपका, यह भी आपका एक ट्री हो गया। इस तरह से इसमें बात करें तो डी ए बी, यह भी एक सब ट्री हो गया। इस तरह से सब ट्री क्या है, पार्ट ऑफ द ट्री दैट फॉर्म दैट लुक लाइक अ ट्री इज नोन एज सब ट्री। यह क्या है, सब ट्री, ट्री का एक पार्ट है जो कि ट्री की तरह ही दिखता है। सिबलिंग, सिबलिंग क्या हुआ, सिबलिंग नोड विच बिलोंग टू सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड ए सिबलिंग। सिबलिंग जानते हैं अपने, तेरा भाई इस तरह से जैसे सेम पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं, भाई बहन। इस तरह से ए बी एंड सी इज ए सिबलिंग, डी एंड ई इज ए सिबलिंग। सेम पेरेंट्स से बिलोंग करने वाले चाइल्ड को सिबलिंग्स कहते हैं। सेम पेरेंट्स से बिलोंग करने वाले चाइल्ड को सिबलिंग्स कहते हैं। ओके, जैसे इसमें एच डी सी क्या है, सिबलिंग्स ऑफ सी। एंड ओके, डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। डिग्री क्या कहते हैं, टोटल कितने चाइल्ड हैं, यह बताता है डिग्री ऑफ दैट नोड, उस नोड का डिग्री बताता है। डिग्री अगर इस सेंस में देखें तो इस ट्री की डिग्री क्या है, 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब पूरे ट्री की डिग्री क्या होगा, ट्री, पूरे ट्री की डिग्री मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जिस किसी पर्टिकुलर नोड के होंगे वह पूरे नोड की डिग्री होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इसमें 3। तो इस पूरे ट्री की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। सी की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। डी की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ई की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से हम देखेंगे डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ ए ट्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए नोड अमंग ऑल द नोड्स इन द ट्री। ट्री में सारे नोड में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का नोड होगा वही ट्री का डिग्री भी होगा। टर्मिनल नोड, ए नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड ए टर्मिनल नोड और लीफ नोड। टर्मिनल नोड, लीफ नोड कहते हैं जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं हो, उसे लीफ नोड कहेंगे। ए नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड ए टर्मिनल नोड और लीफ नोड। नॉन टर्मिनल नोड, just opposite any node except the root node whose degree is not 0 is called non-terminal node। क्या हुआ, टर्मिनल नोड, टर्मिनल नोड का क्या है, जिसका डिग्री 0 होगा, एच डी ई सी। एफ डिग्री क्या है, 0, कोई भी चाइल्ड नहीं है। ई का डिग्री क्या है, 1 है, 1 है, इसलिए यह क्या होगा, नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड जिसका डिग्री हो, एक भी हो, बट टर्मिनल नोड जिसका और लीफ नोड उस नोड को कहते हैं जिसका डिग्री 0 हो, मतलब कोई भी चाइल्ड न हो। समझ गया, इसमें देखिए यह डिग्री देखिएगा, टर्मिनल नोड कौन कौन से हुए, एफ एंड डी इज ए टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड जी सी डी सी ई इज नॉन टर्मिनल नोड। समझ में आ गया, अभी के लिए इतना ही।